मेरा नाम है रूमी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज 3 लर्निंग्स फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड बुक। जो फर्स्ट लर्निंग है वो ये है कि रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। सो why it happens? Because mostly rich people always invest their money somewhere so that they can get the money back in a good amount. रेगुलरली उनके पास वो पैसा आता रहेगा क्योंकि उन्होंने लाइबिलिटीज में खर्च नहीं किया, एसेट में खर्च किया है। जनरली जो नॉर्मल पीपल लाइक अस, व्हाट डू? वी विल बाई फोन्स ऑन ईएमआईज, वी विल बाई कार्स ऑन ईएमआईज, हाउस ऑन ईएमआईज। जो भी हम ये चीजें खरीद रहे हैं वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटीज हैं, बिकॉज द मनी इज कमिंग आउट ऑफ योर पॉकेट। एंड वेयर रिच इन्वेस्ट, दे इन्वेस्ट इन एसेट्स सो दैट मनी कम्स इन देयर पॉकेट। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए पैसा उनके लिए काम करता है, वो जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से उनको पैसा मिलता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारी फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम दी जाती है, ना के बराबर। वी लर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग एक्सेप्ट फाइनेंस। जबकि एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ ऑल द एजुकेशन, व्हाट मैटर्स इज मनी। सो पैसा कैसे कमाना है, वी हैव नेवर बीन टॉट। सो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट आर द बेसिक थिंग? एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, कैश फ्लो क्या चीज़ है, टैक्सेशन क्या चीज़ है, ये सब एक बेसिक फाइनेंस की जानकारियाँ, ये हमें पता होनी चाहिए। एंड इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, you will for sure do not waste your money in buying liabilities rather than the investing in assets. So these are the major 2 points. Third point is taking the risk. हम जिन फैमिली से आते हैं मोस्टली हमें कहा जाता है कि जहाँ भी रिस्क है उससे दूर रहो। जो भी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो 10 लोग खड़े हैं और हमें वहाँ पे जाना है और हमारी फैमिली को लग रहा है कि यार वहाँ पे रिस्क होगा, दे वुड नेवर लेट अस अलाउ टू गो देयर। सो द थिंग इज, जहाँ पे पैसा आता है, जहाँ पे फाइनेंस आता है, वहाँ पे रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर द रिस्क शुड बी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। मैंने एक स्टोरी या शायद मैंने कोई वीडियो देखा था वेरी रिसेंटली। वहाँ पे एक देयर वाज अ वेरी बिग गाय। वो कह रहे थे कि एक पहाड़ खींचना है तो एक बाल लो, गांठ लगाओ, फेंको, आ गया तो पहाड़ और गया तो एक बाल। सो ये कितना कैलकुलेटेड रिस्क है कि आपने एक छोटी इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है यार उससे सक्सेसफुल बन जाओ, और यदि उससे सक्सेसफुल बनते हैं आप तो इट विल बी ह्यूज अचीवमेंट फॉर यू। और ये आप लॉस में होते हैं, स्टिल यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू फॉर फाइनेंस। You will never lose anything. So these are the 3 points. I will keep bringing good points for you. Thank you. Have a great day. Bye bye.